गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 का हम चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर चुके थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड की फॉर्मेशन में बैक्टीरिया का क्या रोल होता है, मतलब कि दही जमने की प्रोसेस में बैक्टीरिया क्या रोल करता है। सभी को पता है कि बैक्टीरिया दही जमने में रिस्पॉन्सिबल होता है। देखते हैं वो कैसे होता है। Curd is a vital part of our daily diet. It is formed when a protein called casein present in milk clumps together or coagulates to form a solidified mass. Casein coagulation takes place only when the milk is acidic. When we add spoonful curd to milk, it activates the growth of lactobacillus, an acid producing bacterium in the mixture of milk and curd. When casein clump together, it traps fat globules and some of the milky liquid inside the clumps. This gives rise to moist and nutritious curd. कर्ड क्या है? हमारी डेली डाइट का एक न्यूट्रिशियस पार्ट है, एक वाइटल फूड है हमारे लिए। इट इज़ फॉर्म मतलब वो काय से बनता है, उसके अंदर होता है कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और जो मिल्क होता है वो कर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, कोएगुलेट्स में चेंज हो जाता है। मतलब कि दही एकदम से दूध का जब हम दही जमाते हैं तो वो जम जाता है। सॉलिडिफाई मास जो होता है वो कोएगुलेशन कहलाता है। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि मिल्क वो एसिडिक कंडीशन में आ जाता है। और जब हम अगर दूध के अंदर थोड़े वार्म मिल्क के अंदर जब हम 1 चम्मच भर के दही डालते हैं तो उसके जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, बैक्टीरिया जो काम आते हैं दही जमाने में, वो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस। उन बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं वार्म टेम्परेचर पे और मिल्क को कर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जो क्या कहलाता है, कोएगुलेट्स फॉर्म में चेंज हो गया। लेट अस नाउ सी दैट हाउ मिल्क टर्न एसिडिक। और फिर हम देखते हैं कि मिल्क एसिडिक हो जाता है। मिल्क कंटेन अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। जो मिल्क के अंदर शुगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज। सम स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया सच एस लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोसिस हेल्प इन कन्वर्टिंग द लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन मिल्क टू लैक्टिक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलस या दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो मिल्क की जो शुगर होती है उसको एसिडिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। इसलिए हमारा दही कैसा होता है, खट्टा हो जाता है। फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस इन विच शुगर मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस इन द एसिड और एल्कोहल। और फिर वो क्या प्रेजेंस करते हैं इस फॉर्मेशन में, जो लैक्टोबैसिलस होते हैं शुगर के बदले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एसिड और अल्कोहल प्रेजेंट करते हैं। शुगर प्लस माइक्रो, शुगर मिली जो दूध की शुगर है वो, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मतलब कि जो लैक्टोबैसिलस है वो, तो इन्हें मिलके क्या करा, उस शुगर को कन्वर्ट कर दिया एसिड के अंदर, एसिड या फिर अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज कर दिया। जो इससे जो हमारे दही का टेस्ट है वो वैसा टेस्ट करता है, क्योंकि वो एसिडिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। हमारा मिल्क खट्टा नहीं होता है पर दही खट्टा होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कमर्शियल यूज़ देखेंगे। कर्डिंग ऑफ मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी ऑफ डाइटरी प्रोडक्ट सच एस चीज़ एंड पनीर। कर्डिंग की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब डेयरी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, पनीर और चीज़ इसके यूजेस में। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कर्ड एंड चीज़ मैन्युफैक्चर एट द start culture of the bacteria lactobacillus and a substance called rennet। ये जो कर्ड फॉर्मेशन होती है या चीज़ फॉर्मेशन ये सब होती है, इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होता है, इससे पूरा एक बिजनेस चलता है। इंक्लूड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। मिल्क इज़ मेड फ्री फ्रॉम जर्म बाय आ प्रोसेस नोन आज पॉस्चराइजेशन। जो मिल्क
जर्म फ्री होता है उसको पास्चराइजेशन कहते हैं, जो कि डेयरी फॉर्म में यूज़ होता है। अगर हम देखते हैं कि हमारा दूध जल्दी से फट जाता है, पर जो अमूल का दूध या ऐसा डेयरी प्रोडक्ट का जो पैकिंग वाला मिल्क आता है वो फटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके वो जर्म फ्री होता है, पास्चराइजिंग मिल्क होता है। वो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर दूध के अंदर से जर्म को रिमूव करते हैं, उसको पास्चराइजेशन कहते हैं, जिससे कि हमारा मिल्क लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ एक लार्ज पैमाने पे कायम में होता है, एक लार्ज स्केल पे अल्कोहल और वाइन के अंदर, या एसिटिक एसिड, मतलब एक तो अल्कोहल बनती है जैसे कि बियर, वाइन और या फिर विनेगर, सिरका जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर उसके प्रोडक्शन में ज़्यादा होता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, और यीस्ट का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है अल्कोहल और वाइन प्रोडक्शन में। फॉर इट पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑफ नेचर, शुगर प्रेजेंट इज़ द ग्रेन लाइक बर्ली, वीट। ये इतने सारे जो हमारे पास दे रखे हैं फ्रूट या फिर ये सीरियल्स, इनकी वाइन बनती हैं और वो शुगर काइम में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। सम इंडियन फूड स्टफ लाइक इडली, डोसा, ढोकला आर मेड बाय प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड मेक इडली ढोकला द फैक्ट्स ऑफ होल। ये जो हमारे जितने भी इंडियन फूड होते हैं, इडली, डोसा, ये सब सारे, या फिर हम आजकल के फास्ट फूड ले लें, ब्रेड, पिज़्ज़ा, केक, ये सब, तो इनके अंदर सब काय का यूज़ होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। इसके अंदर सब में यीस्ट का यूज़ होता है, जिसके ये फर्मेंटेड होते हैं और वो एकदम फ्लफ़ी बनते हैं। जितने भी हमारे बेकरी प्रोडक्ट है वो सब फ्लफ़ी बनते हैं। या फिर खमण ले लें, ढोकला ले लें, इडली ले लें, सांभर ले लें, ये सब, सॉरी सांभर नहीं, इडली, डोसा, ये सब, तो ये क्या होते हैं? फ्लफ़ी होते हैं। ये सब काय के लिए होते हैं? यीस्ट फॉर्मेशन के कारण होते हैं। अब हम देखेंगे मेडिसिनल यूज़, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल यूज़। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे ज़्यादा यूज़ मेडिसिन्स बनाने में होता है। स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स सच एज ट्रिप्सिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एंड एसिडोफिलस live in human intestine where they help to digest food, destroy disease causing microbes, fight cancer, cold, and given the body needs vitamin। कुछ बैक्टीरिया तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब बैक्टीरिया की वजह से बनती है। और कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो कि हम दही के रूप में लेते हैं। दही में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, दही के फॉर्म में हम इनको एक्सेप्ट करते हैं हमारी बॉडी में, हम इसको खाते हैं और फिर ये हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में जाके क्या करते हैं? फूड डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया यूज़फुल होते हैं। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक पोल्यूटरी ऑफ द चिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन in animals. They are also used to control many plants diseases। और ये जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं ये प्लांट्स या एनिमल्स की डिसीज को भी कंट्रोल करते हैं। द फंगस पेनिसिलियम नेटम इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेनिसिलिन। जो फंगस होती है ये वाली हमारी पेनिसिलियम नेटम, ये किसके यूज़ में आती है? पेनिसिलिन बनाने के यूज़ में आती है। ये क्या है? एक मेडिसिन है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड इट वॉज द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसको किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ब्राउन एल्गी आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम। ब्राउन एल्गी काय का सोर्स है? आयोडीन और पोटेशियम का सोर्स है। रिच, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको उससे मिलता है आयोडीन। सेल वॉल ऑफ डायटम एंड नेचर सोर्स ऑफ सिलिका विच इज़ द इंटीग्रेटेड टूथपेस्ट। ये जो होते हैं सीलिया होते हैं इसके हैं, तो वो काय के काम में आते हैं? डायटम्स के टूथपेस्ट बनाने के काम में आते हैं। वन मोस्ट रिमेंबर एंड एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ qualified doctor. One must complete the course of prescribed by the doctor. If we take antibiotics when we need, it may be drugs less effective when might need. Also, antibodies taken necessary to kill the beneficial bacteria of body.
हम डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं, डॉक्टर हमें एक पूरा प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है एंटीबायोटिक्स का, और वो हमको पूरा करने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं वो उनको नष्ट नहीं करता है, हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं वो सिर्फ उन्हीं को नष्ट करता है। वैक्सीन आर वेरी यूज़फुल अगेंस्ट डिसीजेस कैरी जर्म्स दैट एंटर आवर बॉडी। वैक्सीन हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है। जो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उनको वो मारती है वैक्सीन्स। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर फाइट द माइक्रोब्स एंटर अगेन। सो इफ डेड और माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन हेल्दी बॉडी। अब मैं आपको इसकी प्रोसेस समझा देती हूँ वैक्सीनेशन के। ऐसे ही वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी एक हेल्दी पर्सन के अंदर, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के अंदर क्या हो रहा है कि वैक्सीन लग रही है। वो क्यों लग रही है? एक हेल्दी पर्सन के अंदर वो कुछ मात्रा में हमारी बॉडी में उस बीमारी के से रिलेटेड जर्म्स को एंटर कर देते हैं दवाइयों के साथ, जिससे कि क्या होता है कि हमारी बॉडी थोड़े टाइम के लिए, तो जैसे हम वैक्सीन लगवाते हैं तो बुखार आता है या थोड़े से वीकनेस आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि वो ग्रो करने लगते हैं, पर वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारी बॉडी उनके लिए एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, उनको पहचान लेती है, उनको मारती है। तो हमारी बॉडी में एक बार उन जर्म्स को पहचान लिया और एंटीबॉडी बन गई, तो अब कभी भी भविष्य में उस प्रकार के बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब, जैसे कि वायरस, जिसकी भी डिसीज़ के लिए हम जो वैक्सीन लेते हैं, तो वो डिसीज़ कभी भी हमारी बॉडी पर एक्ट करेगी। अधिक मात्रा में भी अगर वो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हुए तो उस बॉडी के लिए वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, तो अब हम उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए माइक्रोब्स वैक्सीनेशन में भी बहुत यूज़फुल हैं।